हाय फ्रेंड्स। आज हम इवन इफ या नो मैटर दोनों एक ही बात है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि हमें इसका यूज़ कहाँ करना है। तो हिंदी के जो शब्द जिनमें भले ही, चाहे, क्यों न, इस प्रकार के अगर शब्द हम पकड़ पाते हैं तो इसमें आसानी से यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तुम मुझे भले ही गाली दो, हमारा सेंटेंस ही है, तुम मुझे भले ही गाली दो। आगे वाला क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो बन के रह जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फर्स्ट सेंटेंस, तुम मुझे भले ही गाली दो। तो जैसे ये इस तरह का सेंटेंस है, भले ही, इवन इफ या नो मैटर यू अब्यूज मी, फिर आगे मैं तो तुम्हें प्यार करता ही रहूँगा, तो आई विल कंटिन्यू टू लव यू। नेक्स्ट, मैं भले ही, क्यों न, चाहे टूट जाऊं, मैं झुकूंगा नहीं। इवन इफ नो मैटर आई ब्रेक, आई विल नॉट बेंड। और कुछ सेंटेंस और ले सकते हैं, जैसे वह मुझे क्यों न भूल जाए, मैं तो उसे सदा याद ही रखूंगा। मैं भले ही मिट जाऊं, मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा। कहने का मतलब इवन इफ या नो मैटर दोनों एक ही बात है, उनका हमें यूज इस प्रकार से करना है और इनका यूज हमें जो है सेंटेंस के शुरू में करना है। तुम मुझे भले ही, चाहे ही, क्यों नहीं गाली दो, लेकिन मैं तो तुम्हें प्यार करूँगा। इस प्रकार के सेंटेंस में इवन इफ या नो मैटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अगला हमारा जो है हाउएवर। हाउएवर, कितना भी, कितना ही, चाहे, चाहे कितना भी, चाहे कितना ही, बात एक ही है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो हमें इसका कैसे उपयोग करना है। यहाँ दो प्रकार से उपयोग बताया गया है। पहले इसका नियम समझ लें। सबसे पहले हाउएवर कर लिखना है, प्लस एडजेक्टिव होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस अदर सेंटेंस होगा। ये वाक्य वहाँ होगा जहाँ सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव होगा और वर्ब नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मोहन चाहे कितना भी धनी हो, वह सुखी नहीं। तो हाउएवर रिच, ये एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो धनवान है। रिच सब्जेक्ट मोहन और मे बी का यूज। मोहन चाहे कितना भी धनी हो, हाउएवर रिच मोहन मे बी। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है जो सिंपल है, ही इज़ नॉट हैप्पी। दूसरा में यूज करना है जहाँ वर्ब भी हमें दी हुई हो, तो उसके लिए हाउएवर प्लस एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब प्लस अदर सेंटेंस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तुम चाहे कितना भी तेज दौड़ो पर मुझे हरा नहीं सकते। तुम चाहे कितना भी तेज दौड़ो, तो यहाँ दौड़ना वर्ब भी आया है और फास्ट यानी तेज एडवर्ब भी है। तो हाउएवर फास्ट यू मे रन, यू कांट डिफीट मी। दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए हुए। हाउएवर का यूज करना है कितना भी, कितना ही, चाहे, चाहे कितना भी, चाहे कितना ही। तो इसमें या तो एडजेक्टिव वाला सेंटेंस होगा या एडवर्ब के रूप में होगा, तो एडवर्ब के साथ हमें वर्ब भी दी हुई हो। नेक्स्ट हमारा इसी प्रकार का एक और वर्ड है, वाट एवर में हैपन या या कम वाट में, चाहे कुछ भी हो। दोनों का एक ही अर्थ है। जनरली हम वाट एवर में हैपन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, चाहे कुछ भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके कोई रूल्स नहीं है, केवल आपको एग्जाम्पल देख के ही इनको समझना है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपना सिद्धांत नहीं बदल सकता। बस ये सेंटेंस आ गया तो वाट एवर में हैपन, चाहे कुछ भी हो, आई कांट चेंज माई प्रिंसिपल, या कम वाट में आई कैन नॉट चेंज माई प्रिंसिपल। सेकेंड एग्जाम्पल ले, चाहे कुछ भी हो वह बदला अवश्य लेगी। तो वाट एवर में हैपन शी शैल टेक रेवेंज, चाहे कुछ भी हो जाए सीमा तुमसे शादी करेगी। तो वाट एवर में हैपन सीमा विल मैरी यू। और भी अब कई सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे चाहे कुछ भी हो जाए वह सफाई अवश्य करेगा।
चाहे कुछ भी हो जाए वह चोरी नहीं करेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में व्हाट एवर में हैपन या कम, वाट में का यूज करना। हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके जो दोस्त वगैरह है जो साथ में रहते हैं उनको भी बताएं। थैंक्स।